नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पाइथन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। राइट। सो अब देखेंगे कि पाइथन के बारे में देखेंगे हम लोग कि पहले देखेंगे सिंटैक्स। ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्रिएट क्लास, उसके बाद देखेंगे क्रिएट ऑब्जेक्ट, उसके बाद देखेंगे जो बिल्ट इन फंक्शन होता है आई नीट फंक्शन जो होता है ना, उसको देखेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट मेथड देखेंगे। उसके बाद जो सेल पैरामीटर होता है, मैंडेटरी पैरामीटर होता है, वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे मॉडिफाई ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ कैसे करते हैं। उसके बाद देखेंगे डिलीट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी कैसे करते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे वन बाई वन। राइट। सो लेट अस स्टार्ट। सो पहले हम ये देखते हैं पाइथन होता, पाइथन क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है। और जो क्लास होती है, क्लास क्या होती है, यूज़र डिफाइंड ब्लूप्रिंट या प्रोटोटाइप जिससे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। राइट। फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। ठीक है, एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, प्रोटोटाइप जिससे ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है, वो क्लास होती है। क्लास इज प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ बिल्डिंग डेटा एंड फंक्शनलिटी टुगेदर। राइट। क्लास क्या करती है, जो हमारा जो डेटा होता है और जो फंक्शनलिटी, उनको दोनों को क्या करती है, टुगेदर कंबाइन कर देती है। राइट, बंडलिंग कर देती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेथड्स। राइट, ऑब्जेक्ट को पूछता है क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, मीन्स वेरिएबल भी हो सकता है, एंड मेथड्स फंक्शंस। राइट। क्लासेस आर क्रिएटेड बाय कीवर्ड क्लास। जो क्लासेस कीवर्ड होता है ना, उससे क्लास को क्रिएट किया जाता है। राइट। एट्रीब्यूट्स आर द वेरिएबल्स दैट इज रिलेटेड टू क्लास। राइट। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो क्लासेस से रिलेटेड होते हैं। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज पब्लिक। राइट, ये हमेशा पब्लिक रहेंगे एट्रीब्यूट्स। एंड एट्रीब्यूट्स कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। राइट। ठीक है, तो ये बेसिक्स चीज़ हैं। ठीक है, अबाउट पाइथन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। राइट, और ये सिंटैक्स है। ठीक है, ये क्लास क्या है, कीवर्ड है, ये वाला ये कीवर्ड है। ठीक है, ये क्लास नेम है। क्लास नेम मतलब यहाँ पे आपको क्लास नेम देना है, कोई भी जो भी आपको देना है। ठीक है, ये क्लास कीवर्ड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखने हैं, यहाँ पे फंक्शन मेथड्स डेटा। राइट, यहाँ पे स्टेटमेंट वन इसके बीच में। राइट, इस तरह से। उसके बाद हम पहला देखते हैं कि क्रिएट अ क्लास, मतलब टू क्रिएट अ क्लास वाई यूजिंग द कीवर्ड क्लास। राइट, कीवर्ड। ठीक है, ये याद रखना है, क्लास को क्रिएट करने के लिए आपको इस कीवर्ड क्लास को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये कीवर्ड है क्लास। ठीक है, यहाँ पे हमने माई क्लास, हमने क्लास का कोई नाम दे दिया माई क्लास, और x=50 कॉलन आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसका x, ये प्रॉपर्टी है हमारी x=50, उसका प्रिंट माई क्लास। ये माई क्लास हम देखो यहाँ पे लिखा है माई क्लास नेम। ठीक है, तो ये क्लास नेम। चलो सबसे पहले देखते हैं कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जो क्लास आ रहा है, ये एक क्लास कीवर्ड यूज करना है, इसको इसी के थ्रू हम कोई भी क्लास क्रिएट कर सकते हैं। आप सपोज हम कोई भी क्लास नेम दे देते हैं, क्लास कोई भी क्लास क्रिएट करना है, उसका क्लास नेम सपोज माई क्लास हम यूज करते हैं। ठीक है, हम माई क्लास यूज करते हैं जैसे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद कॉलन। ठीक है, उसके बाद सपोज कोई भी हम वैल्यू लेते हैं, सपोज x=, सपोज 40 ले लेते हैं। ठीक है, और और क्या करते हैं, और क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, देखो प्रिंट करते हैं इसको, माई क्लास को। ठीक है, ठीक है, तो ये अब यहाँ पे देखो क्या है, दोबारा से बताते हैं कि क्लास क्या है। ये क्लास कीवर्ड है जिस, ठीक है, ये क्लास का क्लास को क्रिएट करने के लिए इस कीवर्ड का यूज करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ये माई क्लास है, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो आप, कोई भी नेम दे सकते हो। ठीक है, अपनी क्लास को, जो भी क्लास आप बना रहे हो उसको कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे माई क्लास यूज किया। उसके बाद कॉलन। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉपर्टी है x=40, आपने 40 वैल्यू असाइन की है x। ठीक है, उसके बाद आपने प्रिंट करा रहे हैं माई क्लास को। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये डॉट माई क्लास इज क्रिएटेड। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, डॉट। सो डॉट माई क्लास इज क्रिएटेड। राइट, ये यहाँ पे क्लास क्रिएट हो गई। सिंपल मेथड है कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे क्लास, इस तरह से क्लास आपकी क्रिएटेड हो गई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्रिएट ऑब्जेक्ट। ये क्लास है, क्लास कीवर्ड है, ये हमने क्लास नेम है। ये क्या है, x=50, ये प्रॉपर्टी है कोई। ठीक है, ये ओबीजे, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है, कोई भी, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को भी नेम दे सकते हो। तो मैंने सपोज ओबीजे नाम दिया है। ठीक है, और उसमें माई क्लास को असाइन कर दिया वैल्यू। उसके बाद प्रिंट किया है
ओबीजे डॉट डॉट ऑपरेटर के थ्रू हमने एक्स प्रिंट किसको करना चाह एक्सेस कैसे करना चाह रहे हैं 50 को। तो ठीक है, ओबीजे क्या ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, दिस इज द प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी राइट डॉट एक्स। सो आप देख सकते हैं ओबीजे जो ऑब्जेक्ट नेम है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी हो सकता है, जो कोई भी नाम हो सकता है ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, हम कोई भी ऑब्जेक्ट नेम हमने ओबीजे लेते हैं, वैसे कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, उसको इसको ठीक है। अब यहाँ पे जो माई क्लास था हमारा, क्या था माई क्लास था, उस माई क्लास को हमने, ठीक है, माई क्लास को हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या हमने सिंपली, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और उस माई क्लास को हमने इस ऑब्जेक्ट में उसकी वैल्यू साइन हो गई है इसमें। ठीक है, अब इसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या है, ये ओबीजे ऑब्जेक्ट है, एक्स क्या प्रॉपर्टी है, और डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम एक्स की वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लास हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इस एग्जांपल में ये क्लास, ठीक है, और ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और हम ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, और यहाँ पे डॉट ऑपरेटर के थ्रू ऑब्जेक्ट डॉट एक्स करके इस एक्स की वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस क्लास के अंदर विद इन क्लास माई क्लास के अंदर हम इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको रन करेंगे, हम इसको रन करते हैं तो क्या वैल्यू है 40। ठीक है, तो यहाँ पे तुम आप अगर यहाँ पे अगर आप कोई हेलो सपोज ये स्ट्रिंग दे देते हो और आप इसको रन करते हो, ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट्स के यूज करके हम इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं, इस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिंपल सा एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा हम इस क्लास की जो प्रॉपर्टी उसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया आउटपुट, ठीक है, हेलो। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर्टी आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। उसके बाद बिल्ट इन फंक्शन देखते हैं, आई इनिट फंक्शन, जो ये बिल्ट इन फंक्शन होता है, इसमें क्या ऑल, इसका मतलब ऑल क्लासेस हैव अ फंक्शन कॉल्ड, सारी जो क्लासेस होती हैं सभी क्लास इस फंक्शन को, है ना, सारी क्लास के पास ये सभी क्लास में ये फंक्शन रिक्वायर्ड होता है इनिट, आई इनिट, है ना, विच इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन द क्लास इज बीइंग इनिशिएटेड, जब क्लास को इनिशिएट किया जाता है तभी ये एग्जीक्यूट होता है, हमेशा एग्जीक्यूट होगा जब क्लास को इनिशिएट किया जाएगा, राइट। और उसके बाद इसका यूज करके आई इनिट फंक्शन का यूज करके आप वैल्यू असाइन कर सकते हो टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ को, और ऑपरेशंस अदर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे भी आप वैल्यू असाइन कर सकते हो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तब। ठीक है, तो ये इनिट फंक्शन का ये सब बेसिक टू आप कुछ भी कह सकते हो, प्रॉपर्टी या कुछ भी जो भी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये जो क्लास है, ये क्लास है, इसकी कीवर्ड हो गया, क्लास नेम हो गया। ठीक है, ये रहा आई इनिट है। तो ये जो सेल्फ है ये फर्स्ट मैंडेटरी आर्गुमेंट मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये तो आपको रिक्वायर्ड है, ये मैंडेटरी है, ये होना ही चाहिए। आप कम ये जो दो आर्ग्यूमेंट्स अगर ये नहीं भी होंगे तो नहीं भी कोई रिक्वायर्ड नहीं है तो कोई नहीं, लेकिन सेल्फ तो इज मैंडेटरी, सेल्फ होना ही चाहिए। ठीक है, एज ए आर्गुमेंट, राइट। तो हमने सेल्फ लिया और फर्स्ट आर्गुमेंट होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट होना चाहिए। उसके बाद सेकंड क्या है, कंपनी, देन हमने कोई कंपनी दिया, दूसरा लोकेशन दे दिया। ठीक है, और सेल्फ के द्वारा हम क्या करें, सेल्फ डॉट कंपनी इक्वस टू कंपनी कर रहे हैं, सेल्फ डॉट लोकेशन इक्वस टू लोकेशन। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमने कोई ऑब्जेक्ट नाम दे दिया, ऑब्जेक्ट ओबीजे क्या कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट नेम है। ठीक है, उसमें क्या करें, कंपनी इन्फो, ये देखो क्लास है, जो हमारी क्लास है, क्लास में हम क्या क्या दो वैल्यू पास कर रहे हैं एक तरह से, जीएसएस और इंडिया। ठीक है, ये दो क्लास हमने वैल्यू पास की, और प्रिंट क्या करें, ऑब्जेक्ट डॉट कंपनी, ऑब्जेक्ट डॉट लोकेशन, ऑब्जेक्ट के, ठीक है, यूज करके हम जो आप इस दो जो हमने आप जो ये कंपनी और लोकेशन दो आर्ग्यूमेंट पास किए उनको हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने क्लास में कौन सी वैल्यू पास कर रखी है, जीएसएस और इंडिया। ठीक है, इसे देखते हैं, और यहाँ पे लिखा है नोट में, आई init function is called automatically every time when the class is being used to create a new object, right। जब क्लास कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है, ठीक है, तब init function is called automatically every time, right।
तो इस एग्जांपल को देखते हैं सबसे पहले, इस एग्जांपल को, ठीक है। क्लास माई कंपनी यहाँ पे, ठीक है, दोबारा से करते हैं। क्लास, क्लास लिया, ठीक है, क्लास कीवर्ड हो गया। हम लेते हैं माई कंपनी, कोई भी क्लास लेते हैं, माई कंपनी करके हमने ले लिया, ठीक है, और कॉलन, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, डेफ, ये भी फंक्शन होता है, डेफ फंक्शन को यूज किया, ठीक है। उसके बाद आई इनिट, ठीक है, आई इनिट कहाँ है, आई इनिट फंक्शन को यूज किया, ये रहा, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे आई इनिट में सेल्फ ऑटोमेटिकली आया, ये मतलब मैंडेटरी है, और ये मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और ये फर्स्ट प्लेस पे ही रहेगा, फर्स्ट आर्गूमेंट रहेगा, ये ऑलवेज रहेगा। आप इसको हटा नहीं सकते, आप उसे रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा ये फर्स्ट आर्गूमेंट ऑलवेज रहेगा ये। उसके बाद मालूम है हमने कंपनी और लोकेशन दो हमने आर्गूमेंट पास किए, ठीक है। इसमें हमने दो आर्गूमेंट पास किए, ठीक है। और उसको सेल्फ डॉट कंपनी करके उसको असाइन कर दी वैल्यू। हमने कंपनी इस तरह से लिखना है, ठीक है। सेल्फ डॉट लोकेशन और लोकेशन, ठीक है, इस तरह से हमें, ठीक है, इस तरह से लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इतना हो गया हमारा यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या होगा, फर्स्ट आर्गूमेंट, ये सेकंड आर्गूमेंट, ये थर्ड आर्गूमेंट, ठीक है। और ये हमेशा रहेगा, सेल्फ ऑलवेज देयर, ऑलवेज, ठीक है, आप इसे रिमूव नहीं कर सकते। उसके बाद आपको सेल्फ डॉट करके इस तरह से असाइन करना है वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई भी ऑब्जेक्ट नाम बना सकते हो, उसमें कंपनी इन्फो मतलब क्लास में आपको वैल्यू पास करनी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, लोकेशन है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट लेता है, ओबीजी ले लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या कर सकते हैं, माई कंपनी, ठीक है, इसको हमने क्लास बनाया है, ठीक है। इसमें अब हमें दो वैल्यू, क्योंकि हमने दो कंपनी और लोकेशन दो आर्गुमेंट पास किए हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इनकी वैल्यू पास करनी है यहाँ पे। तो कंपनी सपोज हम लिखते हैं GSS, ठीक है, और लोकेशन सपोज हम लोकेशन दे देते हैं इंडिया, ठीक है। हमने क्या किया, ठीक है, समझ आया, ये माई कंपनी क्या है, क्लास है, ठीक है। इसमें क्योंकि हमने कंपनी और लोकेशन दो आर्गुमेंट पास किए, इसलिए यहाँ पे दो वैल्यू हम पास कर रहे हैं, ठीक है। उसको ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट में हमने क्या करा, असाइन कर दी वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या कर रहे हैं आप देख सकते हो। उसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट ऑब्जेक्ट डॉट ओबीजी डॉट कंपनी ओबीजी डॉट लोकेशन। उसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं सिंपली, ठीक है। देखो प्रिंट करा रहे हैं OVJ डॉट, हम किसे एक्सेस करना चाह रहे हैं, कंपनी, देखो है ना। उसके बाद प्रिंट कराएंगे हम OVJ डॉट, हमें अब चाहिए क्या, दूसरा क्या प्रिंट कराना है, लोकेशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा, ये हमारा क्या हो गया, पूरा आई इनिट फंक्शन हो गया इस तरह से, ठीक है। आई इनिट में ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंडेटरी है, ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ पे आप कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकते हो, कि ठीक है। और इस तरह से आपको एक्सेस करना है। उसके बाद आपको इस तरह से लिखना है। उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उस ऑब्जेक्ट में ये माई क्लास है आपकी, उसमें आपको जितने आर्गुमेंट उतनी वैल्यू पास कर देनी है, ठीक है। और इस तरह से आपको एक्सेस करना, अगर आपको इस क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना हो तो कैसे एक्सेस करो, OBJ ऑब्जेक्ट डॉट, ठीक है, प्रॉपर्टी नेम, इस तरह से। तो ये OBJ डॉट कंपनी। आप इसको जब रन करते हैं, इसको जब रन करोगे तो आप देख सकते हो क्या प्रिंट हो रहा है। पहला क्या है, कंपनी क्या हमने पास की है, GSS, ठीक है। लोकेशन क्या पास किया, इंडिया, ठीक है, देखो, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट हो रहा है, GSS इंडिया, ठीक है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक न्यू चीज़ भी ऐड करना चाह रहे हो, कंपनी लोकेशन सपोज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ डिपार्टमेंट, है ना, डिपार्टमेंट DPT, ठीक है। हमने इसको पास करना चाहते हैं एक और, ठीक है, एक आर्गुमेंट और DPT डॉट, नहीं इस तरह से नहीं, हमें लिखना है सेल्फ डॉट DPT,
ठीक है, DEPT, ठीक है। और यहाँ पे हम सपोज ये DEPT आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमने उसके बाद यहाँ पे आपको वैल्यू पास करनी है। DPT मतलब यहाँ में सपोज हम IT पास करते हैं, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं, अगर इसको रन कराते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट भी कराना होगा। यहाँ प्रिंट कराते हैं, पहले यहाँ पे प्रिंट भी कराते हैं। प्रिंट ऑब्जेक्ट OBJ डॉट 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 DPT, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रिंट कराना है, प्रिंट करा लिया। अब ये प्रिंट कर देगा वैल्यू, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट क्या हमने प्रिंट कराया, कंपनी, ठीक है, GSS। दूसरा क्या प्रिंट कराया हमने, लोकेशन, ठीक है। तीसरा क्या प्रिंट पर, डिपार्टमेंट IT। इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने ही पास कर सकते हो, बट हमेशा याद रखना है आपको सेल्फ आपका फर्स्ट आर्गुमेंट रहेगा, ठीक है, ठीक है। और इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। उसके बाद इस तरह से आपको एक्सेस करना होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी, किसी क्लास की प्रॉपर्टी को इस तरह से आप एक्सेस करोगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये क्या आपकी क्लास हो गई, ठीक है। ये भी डेफ, ये का भी आपका फंक्शन होता है, ठीक है। DF ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्ट मेथड्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, कैन कंटेन मेथड्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेथड भी कंटेन कर सकते हैं। और मेथड्स इन ऑब्जेक्ट्स आर फंक्शन दैट बिलोंग टू द ऑब्जेक्ट, मतलब मेथड्स में मेथड्स, ठीक है, जो मेथड्स होते हैं ना ऑब्जेक्ट्स में, वो एक्चुअली फंक्शंस ही होते हैं, ठीक है। वो नॉर्मली फंक्शन होते हैं, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो ये देखो, ये हमने, ये वही है, सेम एग्जांपल ये इसमें, ठीक है। तो ये जो माई फंक्शन है, ये हमारा मेथड है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था, ऑब्जेक्ट मेथड्स इन ऑब्जेक्ट आर फंक्शंस, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ना, माई फंक्शन, ये यही मेथड है, ठीक है। और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपकी क्लास है, ठीक है। इसमें हमने ये जो है, ये मेथड एक बनाया, मेथड क्रिएट किया है, ठीक है। उस मेथड को क्रिएट करके उसको प्रिंट कराया है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं, हम एक मेथड क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम एक मेथड बनाते हैं, ठीक है। मेथड बनाते हैं कुछ, यहाँ पे क्या है, माई फंक्शन करके बनाया, तो माई फंक्शन ही बना लेते हैं। चलो माई फंक्शन करके एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है। और माई फंक्शन करके मेथड बनाया और उसको सेल्फ, ठीक है, इस तरह से सेल्फ इज मैंडेटरी, देख, ठीक है, ये सेल्फ मैंडेटरी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद को उसको प्रिंट करा लो आप, ठीक है। देखो उसके बाद हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। ये सेल्फ इज मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद आप प्रिंट करा लो, ठीक है। हम सपोज करा रहे हैं GSS, हमने यहाँ पे क्या करा है, GSS इज, ठीक है, इस तरह से GSS इज, ठीक है। और हमने यहाँ पे और यहाँ पे हमने क्या किया है, प्लस ऑपरेटर से यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस से एक्सेस करेंगे। क्या हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें इस तरह से लिखना होगा, ठीक है, इस तरह से लिखना होगा, प्लस सेल्फ डॉट कंपनी, हमें इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेल्फ डॉट कंपनी, ठीक है, हम इस तरह से लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस कंपनी को पूरा नाम लिखते हैं, मान लो यहाँ पे इसका नाम कर देते हैं जीनियस सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ठीक है। हम सपोज ये नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, GSS इज जीनियस सॉफ्टवेयर सर्विसेज। हम कंपनी को एक्सेस कर रहे हैं, कंपनी में क्या वैल्यू जाएगी, जीनियस सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ठीक है। तो ये वैल्यू जाएगी कंपनी में, ठीक है। अगर हम इसको रन करेंगे, अगर हम इसको रन करते हैं तो देख सकते हो आप, जस्ट अ मिनट, कंपनी ऑब्जेक्ट, इन दोनों को भी हटा देते हैं, इनको भी हटा देते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट कंपनी, ठीक है। इसमें जो प्रिंट है सेल्फ डॉट कंपनी, ठीक है, आना तो चाहिए। ये GSS इसको प्रिंट के नहीं कर रहा। माई फंक्शन सेल्फ, माई फंक्शन एक्चुअली क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको माई ऑब्जेक्ट डॉट माई फंक्शन करना होगा। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट डॉट माई फंक्शन, ठीक है, ये ऐसे,
क्योंकि हम इस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे थे ना, हम इसको फंक्शन को कॉल करेंगे तब ये प्रिंट करेगा, तब ये रन करेगा ना। हाँ, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करें, इस फंक्शन को क्या करेंगे, एक्सेस करना। अब इसे अभी एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। GSS इज जीनियस सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट डॉट माई फंक्शन से क्या हम इस फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो है ये आप मेथड कह सकते हो, ठीक है, मेथड भी है और फंक्शन भी है, दोनों ही है, ठीक है। वो भी जी आपका ऑब्जेक्ट है, माई कंपनी आपका क्लास, ठीक है। और ये तीन कंपनी, लोकेशन, डिपार्टमेंट, ये आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं। और जितने अगर आप 3 आर्ग्यूमेंट पास करो तो हमने 3 वैल्यू पास कर दी है, ठीक है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डॉट कर इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, इसकी वैल्यू बोल रही है GSS जीनियस सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेल्फ पैरामीटर। सेल्फ पैरामीटर क्या होता है, सेल्फ पैरामीटर इज रेफरेंस टू द करेंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। करेंट जो क्लास होती है उसका इज रेफरेंस कह सकते हैं उसका। इट इज़ यूज टू एक्सेस वेरिएबल, इसको वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, दैट बिलोंग टू द क्लास, राइट। You can rename the named self but it has to be the first parameter of any function in the class। मतलब जो सेल्फ है आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो आप सेल्फ को, अपना किसी नाम से भी कोई भी नाम दे सकते हो, बट वो फर्स्ट पैरामीटर होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर, फर्स्ट आर्गुमेंट होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये जो सेम एग्जांपल है, यहाँ पे जो हमने इस जो यहाँ सेल्फ था उसको इन्फो कर दिया, रीनेम कर दिया, सेल्फ को मैंने इन्फो कर दिया, ठीक है, रहेगा फर्स्ट प्लेस पे, यहीं पे रहेगा वो। और यहाँ पे जो था, यहाँ भी सेल्फ था, यहाँ जो सेल्फ था उसको भी मैंने डिटेल में क्या कर दिया, रीनेम कर दिया, ठीक है। हमने सेल्फ को डिटेल कर दिया, यहाँ पे सेल्फ को क्या कर दिया, इन्फो कर दिया, रेस्ट सेम है, ठीक है। मतलब यहाँ देखते हैं ये जो है ना, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसे इन्फो कर दिया, ठीक है। जब यहाँ पे इन्फो कर दिया तो यहाँ भी यहाँ पे इन्फो होगा, ठीक है। मान लो हम इसको इन्फो करते हैं, ठीक है, हमने इसे इन्फो कर दिया, तो ये जो इन्फो है हम यहाँ पे इन्फो कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ पे चेंज करना होगा इन्फो, यहाँ पे चेंज करना होगा इन्फो, ठीक है। उसका नाम हम रीनेम कर देंगे तब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसको चलो हम डिटेल कर देते हैं, हमने सेल्फ को डिटेल कर दिया, ठीक है, इसको डिटेल कर दिया, ठीक है, ठीक है। और जब इसको रन करोगे तो इस पर कोई आउटपुट सेम ही रहेगा, कोई आउटपुट डिफरेंस नहीं आएगा, आप देख सकते हो आउटपुट रिमेन सेम। कहने का क्या मतलब है, ये जो सेल्फ था इसको आप रीनेम कर सकते हो, यहाँ पे भी सेल्फ है उसको रीनेम कर सकते हो, बट इनकी जो पोजीशन है ऑलवेज फर्स्ट पैरामीटर, फर्स्ट आर्गुमेंट ही रहेगी, बस इतना था, ठीक है। उसके बाद क्या है, मॉडिफाई ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। वी कैन मॉडिफाई प्रॉपर्टीज़ ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब हम जो है प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। देख कैसे, ये एग्जांपल है, ठीक है। इस एग्जांपल में अगर हमें कंपनी का नेम सपोज मॉडिफाई करना है, ठीक है, हमें कंपनी का नेम ही मॉडिफाई करना है, इसे सेल्फ में ले आते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अगर हमें ये कंपनी जीनियस सॉफ्टवेयर सर्विस, इसको हम करना प्राइवेट लिमिटेड करना है, ठीक है, ठीक है, हमें इसको प्राइवेट लिमिटेड करना है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ठीक है, यहाँ किया ऑब्जेक्ट डॉट कंपनी इक्वल्स टू जो भी आप न्यू अपडेट करना चाह रहे वो आप नेम दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये आपका मैंने ऑब्जेक्ट डॉट, ठीक है, इस तरह से कंपनी, ठीक है। अगर हम इसे मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट, हमें कंपनी को मॉडिफाई करना है, ठीक है, कंपनी, और इसको नाम दे देते हैं, न्यू नेम दे देते हैं, इसको न्यू नेम दे दिया हमने जीनियस सॉफ्टवेयर सर्विसेज, हमने इसको न्यू नेम दे देते हैं, कोई भी हमने इसको प्राइवेट लिमिटेड करना है, ठीक है। सपोज हम इसको ये न्यू अपडेट कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या, हम ये कह रहे हैं ये जो हमने वैल्यू पास की है इसको चेंज कर रहे हैं, हम इसको इसमें चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और इसको जब रन करोगे तो आउटपुट देख सकते हो क्या आएगा, देख सकते हो अब आउटपुट क्या आ रहा है, GSS जीनियस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी मॉडिफाई हो गई, ठीक है। इस तरह से प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर सकते हो। और आप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी जो होती है उसको डिलीट भी कर सकते हो, वी कैन डिलीट
प्रॉपर्टीज ऑन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द डेल कीवर्ड। ये जो डेल कीवर्ड है इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इस तरह से डेल लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट ये प्रॉपर्टी जो आपको डिलीट करनी है, ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट आपको पास करना होगा। ठीक है, यहाँ पे इसी एग्जांपल में हम देखते हैं, ठीक है, हम डेल यूज करते हैं, डेल डिलीट करना है ना, डेल ऑब्जेक्ट डॉट हम कंपनी की इसको डिलीट करना है। ठीक है, और आप देख सकते हो आप क्या आएगा, एरर आ रही। क्यों आ रही है, क्योंकि माई कंपनी ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट कंपनी, ये डिलीटेड हो गया, ये डिलीट हो गया इसकी वजह से, इसीलिए यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे जी कंपनी की जगह अगर आप कुछ और एक्सेस करोगे, कंपनी की जगह आप लोकेशन कर दोगे, ठीक है, लोकेशन कर दोगे तो कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, GSS इज इंडिया। लेकिन अगर आप कंपनी को हमने डिलीट कर दिया, अगर आप कंपनी को जो डिलीट कर दिया है उसको एक्सेस करोगे तो एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी डिलीट हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस है या, ठीक है। और वो तो प्रॉपर्टी डिलीट करना था ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे क्या कर सकते हो, हम ऑब्जेक्ट ही डिलीट कर सकते हैं। वी कैन डिलीट ऑब्जेक्ट यूजिंग द डेल कीवर्ड। ठीक है, हमें ये जो डेल कीवर्ड है इससे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ही डिलीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ये जो है यहाँ पे आप ठीक है, डेल डेल लिखा आपने और ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो जाएगा कंप्लीट आपका। तो आप इसको रन करोगे, ठीक है, इस तरह से नेम ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड। तो ऑब्जेक्ट आपका ये था, ओबीजे ऑब्जेक्ट था, वो डिलीटेड हो गया, डिलीट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, इस तरह से जो आपका जो था ना ऑब्जेक्ट था ओबीजे, वो डिलीट हो गया यूजिंग द डेल कीवर्ड। ठीक है, नेम ओबीजे नॉट डिफाइंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, नेम एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ओबीजे जो आपका ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, इसीलिए एरर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आप हमारी पाइथन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो इस गिवन नंबर पे। ठीक है, और आपको डिटेल जानना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। उसके बाद हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।